जेडीयू बैठक के लिए दिल्ली रवाना होने से पहले नीतीश कुमार बोले, साल में एक बार बैठक होती है, पार्टी में सब कुछ नॉर्मल है। आज से दिल्ली में 2 दिनों तक जेडीयू की बैठक है। नीतीश कुमार भी आज पहुंच रहे हैं दिल्ली। लल्लन सिंह के अध्यक्ष पद छोड़ने की अटकलें, नीतीश फिर बन सकते हैं पार्टी सुप्रीमो। दिल्ली जेडीयू ऑफिस में लगे सीएम नीतीश के पोस्टर, लिखा प्रदेश ने पहचाना अब देश भी पहचानेगा। पोस्टर में पार्टी के अध्यक्ष लल्लन सिंह की तस्वीर नहीं। लल्लन सिंह पर जेडीयू विधायक सिद्धार्थ पटेल का बड़ा बयान, कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनाव लड़ना है, इसीलिए इस्तीफा देना चाहते हैं। लल्लन सिंह के इस्तीफे की खबर को बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने बताया गलत, कहा बीजेपी फैला रही अफवाह, जेडीयू में कोई टूट नहीं। जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह के इस्तीफे की अटकलों पर नीतीश के मंत्री संजय झा ने कहा, लल्लन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं दिए हैं और ना ही देंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का सीएम नीतीश कुमार पर वार, कहा अब कुछ दिन के मेहमान हैं सीएम नीतीश, लालू नीतीश को सीएम नहीं रहने देंगे। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर आरएसएस के गढ़ नागपुर में कांग्रेस का शंखनाद, हैं तैयार हम महारैली के साथ लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत होगी। कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद होंगे। कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में फहराया गया झंडा। इस दौरान अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका समेत सभी नेता रहे मौजूद। मिशन 2024 में जुटी बीजेपी, गृह मंत्री अमित शाह का आज तेलंगाना का दौरा, पार्टी नेताओं के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर करेंगे चर्चा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर, रामलला के दर्शन के बाद मंदिर के काम का करेंगे निरीक्षण। पीएम मोदी के 30 दिसंबर के कार्यक्रम को लेकर भी समीक्षा बैठक। अयोध्या की 84 कोस परिक्रमा मार्ग पर नहीं खुलेगी कोई भी शराब की दुकान। यूपी के आबकारी मंत्री ने मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मुलाकात के बाद आदेश जारी किया। अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट की अहम बैठक आज है। मंदिर के उद्घाटन की तैयारी और रामलला की मूर्ति पर होगी चर्चा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर संजय राउत बोले, बीजेपी के पॉलिटिकल इवेंट के खत्म होते ही करेंगे रामलला के दर्शन, हमें नहीं है न्योते का इंतजार। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, राम मंदिर का इंतजार अब खत्म होने वाला है। 22 जनवरी को जिनको निमंत्रण मिले वो अवश्य जाएं। संसद सुरक्षा चूक मामले में दिल्ली पुलिस ने सभी आरोपियों के पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की अर्जी दाखिल की है। पटियाला हाउस कोर्ट में 2 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात, पुतिन को एस जयशंकर ने सौंपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लिखी हुई चिट्ठी। पुतिन ने पीएम मोदी को रूस आने का न्योता दिया। जमीन घोटाले में ईडी की चार्जशीट में पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम का जिक्र हुआ। जांच में सामने आया, वाड्रा और थम्पी के अलावा प्रियंका गांधी ने भी फरीदाबाद में खरीदी थी जमीन। आर्म्स डीलर संजय भंडारी केस से जुड़ी जांच में रॉबर्ट वाड्रा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। ईडी पूछताछ के लिए वाड्रा को भेज सकती है समन। सीसी थम्पी के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में चार्जशीट दाखिल। पहलवानों से विवाद पर बोले डब्ल्यूएफआई के सस्पेंडेड अध्यक्ष संजय सिंह, कहा बजरंग पुनिया कुश्ती नहीं राजनीति कर रहे हैं, पहले सरकार से करेंगे बात, बाद में लीगल कोर्ट का अपनाएंगे रास्ता। 14 जनवरी से शुरू होने वाली राहुल की न्याय यात्रा में इंडिया गठबंधन के नेताओं को दिया जाएगा न्योता। जिस राज्य से होकर यात्रा गुजरेगी उस राज्य के साथी यात्रा में होंगे शामिल। कांग्रेस की न्याय यात्रा पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का तंज, कहा न्याय करने वालों से कैसे न्याय की उम्मीद की जा सकती है, देश को बांटने वाले लोग हैं ये। कर्नाटक में कन्नड़ साइन बोर्ड विवाद पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का बयान, कहा लोकतंत्र में हर किसी को विरोध करने का हक, लेकिन कानून अपने हाथ में लेना गलत। एक्टर और डीएमडी के पार्टी के चीफ विजयकांत का निधन, कोविड पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। पीएम मोदी ने निधन पर जताया है दुख। लोकसभा चुनाव में दिग्गजों को टिकट देगी बीजेपी, बड़े चेहरों को टिकट देकर जीत पक्की करने की तैयारी। 15 से 20 राज्यसभा सांसद और कई लोकसभा सांसदों को मिल सकता है टिकट। लोकसभा चुनाव से पहले पाला बदलने का खेल शुरू, यूपी के लालगंज से बीएसपी सांसद संगीता आजाद हो सकती हैं बीजेपी में शामिल, हाल ही में पीएम मोदी से की थी मुलाकात।
चंडीगढ़ में एसवाईएल के मुद्दे पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में आज अहम बैठक। हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। लंबे वक्त से सतलुज यमुना लिंक नहर पर है विवाद। उत्तराखंड बीजेपी आज से 2 दिनों के लिए लोकसभा चुनाव पर करेगी मंथन। उधम सिंह नगर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में होगी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक। दिल्ली में हुई बैठक पर हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान। कहा, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हुई बैठक में चर्चा, जीत सुनिश्चित करने के लिए तैयारी की जाएगी योजना। मध्य प्रदेश के गुना में मौत की टक्कर, डंपर से टकराने के बाद बस में लगी भीषण आग, 13 लोग जिंदा जले, घायलों का अस्पताल में हो रहा है इलाज। गुना हादसे पर सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान। कहा, बस के पास नहीं था परमिट, मुख्यमंत्री ने घटना की जांच के दिए हैं आदेश। 24 घंटे में देश में कोरोना के 692 नए मामले रिकॉर्ड, 6 मरीजों की मौत, एक्टिव केसेस का आंकड़ा पहुंचा 4000 के पार। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली एम्स प्रबंधन की हरकत देखने को मिली है। दिल्ली एम्स की नई गाइडलाइन आई है सामने, स्क्रीनिंग के साथ कोविड मरीजों के लिए अलग बेड की व्यवस्था। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हरकत में आई दिल्ली सरकार। मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले, दिल्ली में शुरू की गई है आरटी-पीसीआर टेस्टिंग, हर रोज 250 से 400 लोगों की टेस्टिंग। घने कोहरे की चादर में लिपटी राजधानी, कोहरे की वजह से कम हुई विजिबिलिटी, एयरपोर्ट के आसपास भी घना कोहरा छाया, हवाई सेवाओं पर दिखा असर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में छाया घना कोहरा, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर छाया घना कोहरा, कम विजिबिलिटी की वजह से गणतंत्र दिवस परेड का रिहर्सल शुरू की गई। यूपी के प्रयागराज में कोहरे का कहर, लो विजिबिलिटी के चलते ट्रैफिक की रफ्तार पर असर, गर्म कपड़े और अलाव का लिया जा रहा सहारा। यूपी के उन्नाव में कानपुर से लखनऊ जा रहे ट्रक में लगी भीषण आग, कड़ी मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया।